सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। शक्तिपात का सामर्थ्य। शक्तिपात का सामर्थ्य। देखिए, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज सेवायम धातु से होता है, जिसका अर्थ है सेवा करना। किसकी सेवा करना? अपने प्रभु की, अपने गुरुदेव की, अपने साहब जी की। तो मानस में कहा कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। दूसरे शब्दों में भक्ति शब्द का अर्थ भजन करना। भजन शब्द भजेना, भागे न मन विषयों में। शब्द स्पर्श रूप रस गंध अर्थात अच्छी ध्वनि की ओर भागता है। अच्छा सुकोमल स्पर्श चाहता है, सुंदर स्त्री की ओर भागता है, अच्छा सुमधुर भोजन चाहता है, अच्छी सुगंध की ओर भागता है। तो इन सारे विषयों की ओर से खींचकर श्री गुरु चरणों में लगाना ही भजन है। प्रभु जी की सेवा के 8 आयाम हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन। तो प्रभु जी अपने जीवन काल में जो चरित्र लीलाएं की और जो उपदेश दिए, उनको बार बार सुनना अथवा आचरण में उतारना भी श्रवण नाम की भक्ति है। तो कीर्तन, प्रभु के नामों को जोर जोर से गाना, एक जाप मन से किया जाता है और दूसरा गाकर प्रभु को रिझाया जाता है। संत, वैष्णव, शैव, शाक्त, चिश्तिया आदि संप्रदायों में भजन, कीर्तन, कव्वाली गाने का विधान है। जब ध्यान करते करते हम थक जाएं तो जोर जोर से भजन आदि से प्रभु को रिझाएं। स्मरण सुमिरन का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ याद करना, चिंतन करना। क्या चिंतन करना चाहिए? संसार का मिथ्यात्म और परमात्म तत्व। जब हम प्रभु को याद करेंगे तो उनकी दया होगी। अब याद का उल्टा है दया। वह याद हर क्षण और हर पल हो। जब हर क्षण प्रभु की याद करने का स्वभाव बन जाएगा तो संसार की नश्वरता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। पाद सेवन का अर्थ है प्रभु जी की तन मन धन से सेवा करना। हम लोग परम पूज्य की सेवा तो करते रहे, किंतु वे सेवाएं धन प्राप्ति की इच्छा से, सम्मान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छे विवाह के लिए, आध्यात्मिक उपाधि प्राप्ति के लिए हम उनकी सेवाएं करते रहे। मगर सेवा करते हुए ये नहीं सोचा कि पूज्य साहब जी चाहते क्या है। सच्ची निष्काम बिना इच्छा सेवा से उनकी शरणगति हो सकती थी। अर्चन से अर्थ है पूजा। पूजा के षोडशोपचार पूर्वक करना, और वह पूजा मानसिक हो, बिना किसी भारी षोडशोपचार के प्रभु का मानसिक अर्चन किया जाए। बंधन से अर्थ है कण कण में, प्राणी मात्र के हृदय में स्थित सर्वव्यापक प्रभु की वंदना करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्राणी मात्र प्रभु का ही स्वरूप है। किसी के प्रति ईर्ष्या, डाह, विद्वेष की भावना न रखते हुए प्रभु का ही स्वरूप जानकर सबकी वंदना करना चाहिए। श्री साहब जी महाराज के शब्दों में चार चरैया चार ही रंग, दरबा भीतर एक ही रंग, यही वेदांत का सार है। प्रभु की 4 प्रकार की सृष्टि: अंडज, स्वदेज, उद्भिज, जरायुज में एक ही ईश्वर स्थित है। 4 चरैया चार ही रंग, दरबा भीतर एक ही रंग। प्रभु के 4 प्रकार की सृष्टि अंडज, स्वदेज, उद्भिज, जरायुज में एक ही ईश्वर स्थित है। वेदांत सिद्धांत निरुक्तेशा ब्रह्मशय ब्रह्मेव जीवे सकलम जगच्च अखंड रूपा स्थित रेव मोक्षो ब्रह्मा द्वितीय सत्य प्रणाम। तो वेदांत के सिद्धांत ये है कि जीव और संपूर्ण केवल ब्रह्म ही है। उस अद्वितीय ब्रह्म में निरंतर अखंड रूप में स्थित रहना ही मोक्ष है। ब्रह्म अद्वितीय है, इस विषय में श्रुतियाँ प्रमाण हैं। मैं सभी भूत प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ। न मेरा कोई द्वेषी है और न प्रिय है, परंतु जो भक्तजन
एकात्म भाव से मुझे भजते हैं वो मुझ में और उनमें सदैव स्थित रहता हूँ मैं। दास्य दास, दास सेवक यानी भाव प्रभु के समीप का एक सरल उपाय है। प्राणी मात्र में विद्वान प्रभु की दास यानी सेवक भाव से सेवा करना। अपने सिलसिले के पूर्वज सदगुरु जन अपने मुरीदों को सेवक भाव से आध्यात्मिक शिक्षा देते थे और उन्हें लोकाचार में भी पूर्ण कर देते थे। हजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद खान साहब अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने जब अपने प्रिय शिष्य महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज को पूर्ण इजाज़त बख्शी तो फरमाया कि हमेशा खादिम बनकर ही लोगों की सेवा करना, कभी मखदूम बनने की कोशिश मत करना, यानी स्वामी बनने की कोशिश मत करना। खादिम यानी सेवक, मखदूम यानी स्वामी। तो एक खादिम और मखदूम का जो फर्क है यही असली गुरुडम है कि खादिम बनकर ही लोगों की सेवा करना, कभी मखदूम बनने की कोशिश मत करना। इस आदेश को परम पूज्य महात्मा जी ने, परम पूज्य चचा जी महाराज ने, परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज ने, परम पूज्य श्री साहब जी महाराज ने दिलो जान से निभाए। हमें भी चाहिए कि हम लोग भी खादिम बनकर जनता जनार्दन की सेवा करें। पूर्ण सद्गुरु जनों का कार्य धोबी और मेहतर करता और सखा भाव प्रभु की दया कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न रूप में प्रभु से पिता, सखा, भाई, बाबा, दादा, दाऊ इत्यादि अनेक संबंधों के माध्यम से उनकी दया कृपा और शरणागति प्राप्त की जा सकती। आत्मनिवेदन यानी एकांत के एकाग्र मन में प्रभु से प्रार्थना करना। अब इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में समाहित करना ही आत्मनिवेदन है। क्या है आत्मनिवेदन? इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में समाहित करना है आत्मनिवेदन। परम पूज्य श्री साहब जी महाराज अपने पूर्व सद्गुरुजनों की भांति एक कुशल आध्यात्मिक शिक्षक थे। अपने प्रवचन में वह एक दो अधिकांश कहते थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे। इसके साथ ही वो यह भी कहते थे कि लग लपट के ले लो। वो हर क्षण अपनी भक्त मंडली को अपने पवित्र फैज यानी शक्तिपात से फैज़याब करते रहते। वो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सामने बैठकर, गायबाना रूप से, भंडारों में, किसी प्रकार के जलसे में अपनी अनपायनी भक्ति से सबको सराबोर करते रहते। हम सभी सत्संगी भाई उनके इर्द गिर्द अथवा साथ में तो रहते और साथ में रहने का दम्भ भी बढ़ते रहे और उनकी दया कृपा की प्रशंसा भी करते रहे, मगर वो क्या चाहते हैं वो कभी जानने की कोशिश नहीं। हम लोग सिर्फ अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही उनके पास जाते रहे और उसकी पूर्ति हेतु ही उनकी महानता का दम्भ भरते रहे। इससे हम सभी लोग अपने लक्ष्य से च्युत हो गए। आज संपूर्ण सत्संग मंडल उनकी दया कृपा और भक्ति का अनुभव तो कर रहा है, मगर हम सभी को इस अनंत यानी परमात्म तत्व मार्ग में कैसे, कहाँ, कब तक चलना है, इस बात का कोई कामिल रहबर बतलाने वाला नहीं गा। आज हम सभी लोग अंधेरे में उनको ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही अपने प्रिय भक्तों के हृदय की सफाई हेतु उनके सिर पर हाथ रखने हेतु, उनको साक्षात बटाकर शक्तिपात करने हेतु, ये उनके शिक्षा देने के तरीके थे और भक्तों के मन को बातों बातों में सफाई कर देते। उनमें जो शक्तिपात का जो सामर्थ्य था उनका, वो तो अद्भुत था। उनका शक्तिपात बातों बातों में सामने बिठा के पीछे से जो त्राहिमाम कर रहा उसकी जहाँ जैसे जिस रूप में चाहते थे शक्तिपात करते। इसलिए तो कहा कि नाम हंस के सीखें, नाम रो के सीखें, जो भी थोड़ा सा सीखें उन्हीं के होके सीखें। ये सब उन्हीं की दया कृपा का फल है। आज हम जो भी सुख भोग रहे हैं उन्हीं के शक्तिपात का सामर्थ्य है। धन्यवाद।